मुझे माफ़ कर दो। मेरे पास आपको बचाने के लिए इसके अलावा अन्य कोई तरीका नहीं था। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एसआरजे पर। लॉकडाउन से परेशानी को देखते हुए यह बात बोली है भारत के प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम मन की बात में। कोरोना वायरस से उपजे हालात और देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि रविवार को सुबह 11 बजे से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया था। मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले कोरोना लॉकडाउन की वजह से लोगों को हो रही परेशानियों के लिए माफ़ी मांगी, मगर उन्होंने यह भी कहा कि देशवासियों को बचाने के लिए यह जरूरी था और बस यही एकमात्र तरीका था। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं इस खबर से रिलेटेड पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स आपको आगे मिलने वाले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वो है जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई। पीएम मोदी ने यह बात अपने 63वें संस्करण यानी कि मन की बात कार्यक्रम में यह बातें सारी कही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब मैं डॉक्टरों का त्याग, तपस्या और समर्पण देख रहा हूं, तो मुझे आचार्य चरक की कही हुई बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि धन और किसी खास कामना को लेकर नहीं, बल्कि मरीज की सेवा के लिए दया भाव रखकर जो कार्य करता है वही सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक होता है। पीएम मोदी ने कहा कि इस लड़ाई के अनेकों योद्धा हैं, ऐसे जो कि घरों में नहीं बल्कि घरों के बाहर रहकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन के सोल्जर्स हैं, खास करके हमारी नर्सेज बहनें हैं, नर्सेज का काम करने वाले भाई हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और ऐसे साथी हैं जिन्होंने कोरोना को पराजित कर दिया है। आज हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि मैं यह भी जानता हूं कि कोई कानून तोड़ना नहीं चाहता, नियम नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वह अभी भी स्थिति की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोगों से यही कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो कोरोना वायरस से बचना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया भर में बहुत से लोगों को इसी तरह की कुछ खुशफहमी थी, अब ये सारे लोग पछता रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं तो ऐसा करके वो मानो दूसरों की मदद कर रहे हैं। ये भ्रम पालना सही नहीं है। ये लॉकडाउन आपके खुद को बचाने के लिए है। आपको अपने से बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। अभी आपको आने वाले कई दिनों तक इस तरह की धैर्य दिखाना पड़ेगा और लक्ष्मण रेखा का पालन करना ही होगा। पीएम मोदी ने देशवासियों से साहस एवं संकल्प प्रदर्शित करने को भी कहा है। कई और दिनों के लिए लक्ष्मण रेखा का पालन करने की अपील भी की है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमें यह समझना होगा कि मौजूदा हालत में अभी एक दूसरे से सिर्फ सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना है, ना कि ह्यूमन या फिर इमोशनल डिस्टेंस। पीएम मोदी ने कहा कि भाइयों, बहनों, माताओं और बुजुर्गों, कोरोना वायरस ने दुनिया को कैद कर दिया है। ये ज्ञान विज्ञान, गरीब, संपन्न, कमजोर, ताकतवर, हर किसी को चुनौती दे रहा है। ये ना तो राष्ट्र की सीमाओं को से बंधा है, ना ही ये किसी क्षेत्र से देखता है और बंधा है, और ना ही कोई मौसम की वजह से रुकता है। ये वायरस इंसान को मारने और उसे समाप्त करने की जिद उठाकर बैठा है और इसलिए सभी लोगों को, पूरी मानव जाति को इस वायरस के खत्म करने के लिए एकजुट होकर संकल्प लेना ही होगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे यहाँ कहा गया है, एवं एवं विकारम अपि तरुन्हा साधते सुखम, यानी बीमारी और उसके प्रकोप से शुरुआत में ही निपट लेना चाहिए। बाद में रोग असाध्य हो जाते हैं और तब इसका इलाज भी मुश्किल हो जाता है, और आज पूरा हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तानी यही कर रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको मैं घर में बंद कर रखा हूँ। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूँ, आपकी परेशानी भी समझता हूँ, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए ये कदम उठाए बिना कोई अन्य रास्ता नहीं था। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है, और इसलिए ये कठोर कदम उठाने की बहुत आवश्यकता थी। किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों को उठाने के लिए, लेकिन दुनिया के हालात देखने के बाद ऐसा लगता है कि यही एकमात्र रास्ता बचा है। आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखना है।
पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो ज़रूर लगता है कि उनको कैसा लगता होगा, वो क्या सोचते होंगे कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है जो कि हमें गरीबी में भी मुसीबत में डाल दिया, और मैं उनसे विशेष रूप से माफ़ी भी मांगता हूं। यह बातें उन्होंने यानी कि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने अपने मन की बात के 63वें संस्करण में कही थी। दोस्तों, अब मैं आपको देश में कोरोना की स्थिति से वाकिफ़ करा दूं। आपको बता दूं कि कोरोना के इस समय देश में 1008 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं और देश में इस समय 25 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और आपको बता दूं कि दुनिया में इस समय क्या स्थिति है। दुनिया में वहीं इस समय 29,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 6 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं। सबसे भयावह स्थिति इस समय इटली की है, जहां पे मरने वालों की संख्या 10,000 पार हो चुकी है, जो कि कोरोना के वजह से हुई है। और इस समय पिछले 24 घंटे में ही करीब 1000 लोगों की मौत वहां पे हो चुकी है। दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि कोरोना के कहर से देश को बचाना है, अपने अपनों को बचाना है, परिवार को बचाना है, तो सीधा सा एकमात्र उपाय यही है कि इस संक्रमण से बचें, यानी कि हम अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें किसी भी खास इमरजेंसी को छोड़ करके। और यही मेरी भी आपसे मोदी साहब के अलावा अपनी तरफ से भी मैं आपको ये निवेदन करता हूँ। तो दोस्तों, आपके इस वीडियो के विषय में क्या राय है, सुझाव है, समस्या हो कोई तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट करके, मुझे इस नीचे सेक्शन में लिख के बताइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए दर्शक है तो चैनल सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि अन्य लोगों भी इस वीडियो के विषय से जानकारी ले सकें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।